ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागण, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 40वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही मधुर मनवंतर का संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ था, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विश्ववान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते थे तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा कि अरे हो मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती हैं, आंखें मूंद लेती हैं, इसीलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी और उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देखकर सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसीलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असहाय था। संज्ञा ने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर जाने का आशय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा कि हे छाया, तू इस घर में रहकर और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूं कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहीं रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि हे बेटी, तुम तीनों लोकों की स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यूं कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी। इसीलिए संज्ञा ने उत्तर पूर्व में जाकर घोड़ी के रूप में रहने का विचार किया और वहां तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे भी 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपने संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्रों और पुत्री से नहीं करती थी। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ।
उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आशय लेकर उससे शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा ने कुपित होकर यम को शाप दिया कि मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का इस प्रकार दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे पिताजी, हे सूर्यदेव, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा कि मेरी पत्नी संज्ञा कहाँ गई है। तब वह बोली कि हे नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न की है। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उस छाया संज्ञा ने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने के लिए उद्यत हुए। यह देखकर उस छाया संज्ञा ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा कि हे भगवान, वह मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः आपके घर भेज दिया। तब सूर्यदेव ने समाधिस्थ होकर देखा कि संज्ञा तो घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब विश्वकर्मा ने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का सत्वन आरंभ किया। देवता बोले कि हे भगवान, ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है। आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मलात्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आप सबके आत्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्तव्य स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशनात्मक रूप हैं, आपको नमस्कार है। आपका विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप ही यह संपूर्ण जगत हैं, आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत हो रहा है। अतः एवं उधर्वलोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता, तब तक होम, दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी और यजुर्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। हे जगन्नाथ, आप ऋग्वेद में हैं, आप ही यजुर्वेद में हैं तथा आप ही सामवेद में हैं। हे नाथ, इस प्रकार आप त्रयीमय हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमेष, काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षयात्मक प्रतिक्षण बीतने वाले काल रूप हैं। हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, इस प्रकार देवताओं और देव ऋषियों ने स्तुति करने पर
तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेद में तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, यजुर्वेद में तेज से भूलोक की रचना हुई और सामवेद में तेज ही स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16वें भागों में से 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिबिका तथा अन्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देखकर संज्ञा को पराय पुरुष की आशंका हुई, इसीलिए वह अपने पृष्ठ भाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सन्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इसी से अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अनंतर रिवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए हुए बाण और तरकस से सुसज्जित होकर घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उन सूर्य के इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर संज्ञा भी अपना रूप धारण कर लेती हैं। तब सूर्यदेव अपनी प्रियमती पत्नी की संज्ञा को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर आते हैं। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया था कि कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कालिंदी पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य नियुक्त हो गए। रेवंत को भी गुहाकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण, रूप, रंग वैवस्वत मनु के ही समान था, अतः वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनिचर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त कर दिया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उनसे राजा संवरण को अपना ही स्वामी बनाया और उससे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरसगण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। हे ब्राह्मण, यह सब मारीच सर्ग हैं। मारीच नंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इन मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ऊर्जस्वी हैं। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूरलोक तो यह पृथ्वी है। अंतरिक्ष को धूलोक या भूवरलोक माना गया है और दिव्य लोक को स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि यही इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, पुरुष और प्रशद्र ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। तब कौष्टुकी मुनि बोले कि हे महामुने, हे मार्कंडेय जी, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनवंतरों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे उनको भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए।
तथा उनके मनवंतरों में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णी का नाम है, तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातों में अपने बड़े भाई वेवस्वत मनु के ही समान हैं। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गाल्व, दीप्तिमान, कृप, ऋक्षशृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 सावर्णी मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। सूतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 ही देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। तपस्तप, शुक्र, दूती, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सूक्तपा गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें दम, दांत, रीत, सोम और विंत आदि प्रधान हैं। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंधकर पाताल लोक में विराजमान हैं। विरजा, अथर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति और विष्णु आदि सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी जी के मध्य में बहुत ही मधुर मनवंतर का संवाद हो रहा है और इसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण के 40वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।